गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम अपना चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आर्ट्स ऑफ मौर्यन पीरियड, यानी मौर्यकालीन जो कला है उसके बारे में देखेंगे। उस समय ज़्यादा जो देवी देवता थे उनकी ज़्यादा पूजा नहीं की जाती थी। कुछ ही की जो उनके भगवान जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म, उनके कोई एक ही देवता हुआ करता था, उसी की पूजा की जाती थी। जो इसका कैसे स्टार्ट हुआ मौर्यन पीरियड, उसके बारे में देखेंगे। 6th सेंचुरी BCE इन द गंगेटिक वैली, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म निकला था वो कौन सी परंपरा के आधार पर था? श्रमण परंपरा के आधार पर था। 6th century BCE marks the beginning of new religious Buddhism and Jainism, which were religious and social movement in the Gangetic Valley in the forms of Buddhism and Jainism, which were part of the Shravan traditional। यानी कि जो छठी शताब्दी थी ईसा पूर्व जो छठी शताब्दी थी उसमें गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म थे उनके आधार पर वो धर्म चालू हुए थे। श्रमण परंपरा के ही अंग थे कौन? जैनिज्म और बुद्धिज्म। तब मगध emerged as the powerful kingdom and consolidated its control over the religious। उस समय एक पावरफुल किंगडम, एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मगध। और उसमें जो दूसरे साम्राज्य हैं, दूसरे जगहों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। अशोका emerged as the most powerful king of the Mauryan dynasty who patronized the Buddhist Shravan tradition in the 3rd century BCE। उस समय जो मौर्य जो वंश था, मौर्य जो राजवंश था, उसका सबसे पावरफुल जो राजा था वो कौन था? अशोक था। वो अशोक उस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजाओं में आता था। उसने अपने समय में जो बुद्धिज्म श्रमण परंपरा को संरक्षण प्रदान किया, यानी कि उसने अपने राज्य में श्रमण परंपरा को संरक्षण प्रदान किया था। वर्शिप ऑफ यक्ष एंड मदर गॉडेस वर प्रिविलेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि उस समय
मिले हैं मौर्यन पीरियड में। सारनाथ पॉपुलरली नोन एज द लॉयल कैपिटल, ये हम सब जानते हैं कि जो सारनाथ का स्तंभ है वो अशोककालीन है, अशोक के द्वारा बनाया गया था और वो किसके नाम से जाता है, लॉयल कैपिटल यानी सिंह शीर्ष के नाम से जाना जाता है। उसमें 4 शेर जो है, 4 शेरों को बनाया गया है जिनकी पीठ आपस में जुड़ी गई है। सामने से देखने में सिर्फ 3 शेर ही प्रतीत होते हैं लेकिन वो 4 शेर है और उसके ऊपर एक चक्र भी बनाया गया है। इट इज आल्सो अ नेशनल एम्ब्लम, यानी कि ये जो लॉयल कैपिटल है, लॉयल कैपिटल यानी सिंह शीर्ष का जो बनाया गया है स्तंभ के ऊपर, उसको राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उसको राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है भारत का, नेशनल एम्ब्लम। उसके बाद में जो ये 4 शेर है उनके बारे में बताया गया है कि इन चारों को अपनी पीठ जोड़ते हुए खड़े हुए बताया गया है, जो कि एक सर्कुलर अबेकस, जो एक वेदी पे खड़ा है, गोलाकार वेदी पे, which is curved with the figure of horse, a bull, a lion and an elephant। यानी कि इन चारों जो शेरों को बनाया गया है उसके नीचे एक वेदी बनाई गई है और उस वेदी पे घोड़े का, बैल का, शेर का और हाथियों का चित्र बनाया गया है, उन्हें उकेरा गया है और उनको ऐसा बनाया गया है कि वो गति कर रहे हैं, गति करते हुए उनको बताया गया है। This pillar capital symbolic धर्म चक्र परिवर्तन has become a standard symbol of this great historical event in the life of the Buddha। ये जो 4 शेरों का, सिंह शीर्ष का जो बनाया गया है स्तंभ के ऊपर, उसको मानक प्रतीक माना है किसका, धम्म चक्र प्रवर्तन का, और ये बुद्ध की जो महान ऐतिहासिक घटना है उसका प्रतीक भी माना जाता है। मोमेंटल इमेजेस ऑफ यक्ष, यक्षिणी एंड एनिमल्स, पिलर्स, कॉलम्स विद कैपिटल फिगर, rock cut cave belonging to the 3rd century BCE। यानी कि जो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी है, 3वीं शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई और जो उनकी शीश वाली आकृतियां हैं वहां प्रस्तर स्तंभ यानी पत्थर के स्तंभ बनाए गए, वे स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई है। इस समय यक्ष और यक्षिणी की पूजा भी अधिक रूप में होने लग गई थी और कई सारे विहार और स्तूप बनाए गए थे। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ये सब जितने भी हमने स्तंभ और जो मूर्तियां देखी है ये अशोककालीन है। अशोक जो था उस समय का, मौर्यन पीरियड का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसके समय में ही काफी स्तूपों और काफी सारे विहारों का निर्माण हुआ था। उसने श्रमण जो परंपरा थी उसका संरक्षण किया था और उसके समय में बहुत से जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो लोग थे वो आते थे और उसने वहाँ पे संरक्षण दिया उन लोगों को। उस समय पे यक्ष और जो मातृ देवियां थी उनकी पूजा काफी ज्यादा की जाती थी, प्रचलित थी और पूजा के कई अनेक रूप वहाँ पे विद्यमान थे। हमने एक्मेनियन साम्राज्य के बारे में भी पढ़ा कि उस समय की जो मूर्तियां थी वो छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ जोड़ के बनाई जाती थी, लेकिन जो मौर्यन पीरियड्स में जो बनाई गई थी मूर्तियां वो एक बड़े चट्टान को काट कर ही बड़े पिलर्स और जो मूर्तियां थी वो बनाई गई थी। उन दोनों में यही डिफरेंस है। बाकी ये सब हमने देख लिया। अब इसका जो नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और भी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इनके जो पिलर्स और जो केव्स बनाई गई